हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए गेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं का है। इसके अंतर्गत आपको आज हम अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल बताएंगे। जो आकृतियाँ हैं उनका परिमाप और उनके क्षेत्रफल के बारे में इस अध्याय में आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करने को कहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसमें आपको इसमें देखिए इस त्रिभुज की क्या दिया हुआ है, ये एक भुजा दिया हुआ है। ये आपका एक त्रिभुज बना है जिसमें ये एक भुजा दिया है 3.2 सेंटीमीटर ये दिया है, और एक भुजा ये दी है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इस त्रिभुज में ये जो भुजा है ये क्या है? लंब है। तो इसको कैसे हल करना है ये देखना है हमको। ये त्रिभुज बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, और एक लंब डाल दिया उसने। ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया। अब इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 का प्रश्न क्रमांक 232 देख सकते हैं। इसमें दिया क्या क्या है? आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, ये आधार 5 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई h 3.2 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करने को है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। b मीन्स क्या हो गया इसका? आधार। ये b मीन्स क्या होता है? b बराबर आधार होता है। उसके बाद h बराबर क्या होता है? ऊंचाई। तो यहाँ पे आपको ये दिया है, इसकी b कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, आधार, ऊंचाई दी है 3.2 सेंटीमीटर। और हमें कुछ नहीं करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 b गुणित h। b मीन्स हो गया आधार, h मीन्स हो गई ऊंचाई। ये देखो 1/2 लिख दिए, गुणित b का मान हो गया 5 और h का मान 3.2। अब हमने क्या किया, इसका यहाँ पे देखिए हमने दशमलव हटा दिए। तो दशमलव हटा तो इसके भागित में क्या आ गया? 10। अब 2 से क्रॉस किए, 2 से 32 कितने बार क्रॉस हुआ? 16 बार। फिर क्या है यहाँ पे? 5 एकम 5, 5 से 10 कितने बार क्रॉस हो गया? नीचे वाला 2 बार, 5 दूनी 10। और 2 से 16 कितने बार क्रॉस हुआ? 8 बार। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बच गया? 8। तो 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 8 सेंटीमीटर। लास्ट में आंसर में क्या लिख देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक वृत्ताकार तस्करी की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार तस्करी की परिधि ज्ञात करने का है, और वृत्ताकार तस्करी यानी वृत्त की परिधि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि ज्ञात करना है आपको। अब वृत्त की परिधि का सूत्र मालूम होना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr होता है। तो इसमें देखिए हमको r मालूम है कि नहीं, प्रश्न में ये देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वृत्ताकार तस्करी की परिधि ज्ञात की जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है प्रश्न में उसे लिख देंगे। वृत्ताकार तस्करी की त्रिज्या को दर्शाते हैं r से, कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। और वृत्ताकार तस्करी की परिधि का सूत्र लगा दिए। वृत्ताकार परिधि तस्करी की परिधि यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7 लिख दिए, और r का मान ये 14 लिख दिए। और इस 7 से देखिए ये 7 है, 7 से 14 कितने बार क्रॉस कर दिए? 2 बार। 7 दूनी 14। अब जो अंश में बचा है, क्या क्या बचा वो लिख दीजिए। 2 गुणित 22 गुणित 2। 2 का 22 में गुणा किए 44, और 44 का 2 में गुणा किए 88 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा एक क्या आ गया? परिधि आ गई। तो यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो आपका यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया? व्यास दिया है। तो हमें क्या, किसकी बात किया है? एक वृत्त है, ये वृत्त है। क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। अब इसमें ये केंद्र हो गया, और ये इसका क्या, वृत्त का व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होके जाता है, ये क्या कहलाता है?
व्यास क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अब वृत्त का व्यास दिया है कितना, 49 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और हमें क्या कहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर का वर्ग। तो अब हमें यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए, आर, और आर हमें नहीं मालूम, क्या मालूम है, व्यास। व्यास को क्या दर्शाते हैं, डी से। व्यास मालूम है कितना, 49। तो हम व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे तो त्रिज्या क्या होती है, उसकी आधी होती है। तो 49 में किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो काय में बदल जाएगी, त्रिज्या में बदल जाएगी। देखिए हमने यहाँ करके बताएं। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न को लिख दिए। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 49 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या में बदले, त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से। तो आर बराबर क्या हो गया, 49/2 मीटर। अब हमें किसका सूत्र लगा देना है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र अनिवार्य रूप से आपको याद होना चाहिए। ये आपकी क्लास 7th की बात चल रही है, लेकिन 8, 9, 10th सभी क्लासों में वृत्त के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि के सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। और इसमें ओनली क्या रहती है, त्रिज्या, और पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र लगा दी, पाई आर का वर्ग। पाई का मान क्या हो गया, 22/7 गुणित आर का मान क्या हो गया, 49/2 पूरे का वर्ग। इसको अब क्या किया हमने, ये 22/7 गुणित 49/2 को कितने बार लिख दिए, 2 बार। 49/2 गुणित 49/2। अब जो क्रॉस होता है उससे क्रॉस करेंगे। देखो ये 7 एकम 7, और 7 से 49 कितने बार क्रॉस हो गया, 7 बार। तो 7 7 49। और ये 2 से 22 को क्रॉस की 11 बार। अब कुछ क्रॉस नहीं होगा तो जैसा का वैसा लिख दीजिए। अंश में क्या है, 11, 49 और 7। तो ये लिख दी 11 गुणित 49 गुणित 7, और नीचे क्या बचा है, 2। अब इनका हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3773 भागी 2, और 2 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1886.5 वर्ग मीटर, वो सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल काय में रहता है, क्षेत्रफल वर्ग में रहता है। क्षेत्रफल काय में आता है, वर्ग में आता है। यदि इकाई सेंटीमीटर दी तो वर्ग सेंटीमीटर, इकाई मीटर दी है तो वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए तथा एवं उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो ये देखो हमने सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बना दी है, और उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये आपकी आकृति बन गई, और इसका सूत्र हो गया, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, आधार गुणित ऊंचाई। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक आयत की, सबसे पहले आयत की विशेषताएं मालूम होना चाहिए। आयत क्या होता है, तो आयत इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो अब इसका क्या ज्ञात करना है आपको, आयत की शीट का परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। ये चारों भुजाओं का योग जो होता है ये क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और इसकी लंबाई दिया है, कितनी दिया है, 35 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें जो आयत का परिमाप का सूत्र लगा के हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आयत की बात आई है, आयताकार शीट है, तो हमें 2 सूत्र मिलते हैं इससे, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। तो आयत का, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई ओ लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र है किसके, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का। तो ठीक है, अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं।
सबसे पहले इस प्रश्न में जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया और लंबाई 35 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, आयताकार शीट का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर लिखेंगे और उसके परिमाप का सूत्र उसके नीचे लिख दिए। 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, कोष्ठक बंद, बराबर 100। 2 लंबाई कितनी है? 35, तो ये 35 लिख दिए, धन चौड़ाई बराबर 100। तो अब क्या किया हमने, ये 2 काय में गुणा में है तो इसको पक्षांतर किए तो काय में ला दी भाग में, तो 100 के भाग में आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? 35 धन चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग 100 में दी कितने बार गया? 50 बार, तो ये 50 लिख दिए और ये चौड़ाई जैसे कि वैसे लिखी और धन 35 का पक्षांतर किए तो ऋण 35 हो गया। तो चौड़ाई बराबर क्या हो गया? 50 में से 35 घटा दो तो 15 सेंटीमीटर, अतः उसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 सेंटीमीटर है। तो खैर है तो आपको वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने को है, लेकिन वर्ग से संबंधित वर्गाकार है ना, वर्ग की बात कर रहा है और वर्ग से संबंधित हम कुछ जानकारियाँ इसमें हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हमने ये क्या बना दिए, सॉरी, सबसे पहले हम एक वर्ग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ग बनाओ। ये क्या बना दिया हमने? एक वर्ग बन गया हमारा, ये वर्ग बन गया। वर्ग की परिभाषा क्या होगी? जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, वो वर्ग कहलाता है। वर्ग में भी 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शेष होते हैं, यानी कि और वर्ग के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो इसके ये आपको वर्ग के बारे में बता दी कि वर्ग की से आशय क्या है, वर्ग का यानी कि कोण कितने होते हैं, भुजा कितनी होती है। लेकिन वर्ग के भी 2 सूत्र होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। और वर्ग का परिमाप 4a या 4 गुणित भुजा। ये जो है यहाँ पे क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। अब देखिए हमने इसको कैसे हल किए हैं। सबसे पहले लिख दिए वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना दिया? 320 सेंटीमीटर। अब उसका सूत्र उसके नीचे लगा दिए 4a। 4a मीन्स भुजा, 4 गुणित भुजा या 4 गुणित a बराबर 320 सेंटीमीटर। तो a बराबर 4 का पक्षांतर की तो काय में आ गया? भाग में आ गया। तो 4 का भाग हमने 320 में दी, 4 8 32, तो 8 और 4 0 0 80 बार गया। 4 का भाग 320 में कितने बार गया? 80 बार। तो यहाँ a बराबर आ गया 80 सेंटीमीटर और a क्या है? भुजा। तो भुजा आ गई आपकी 80 सेंटीमीटर। भुजा क्यों मालूम होना चाहिए? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जब तक हमें भुजा नहीं मालूम होगी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ भुजा मालूम हो गई तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? a का वर्ग यानी भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी आ गई? 80। 80 का वर्ग, 80 का वर्ग कितना होता है? 6400 और क्षेत्रफल कायम रहता है वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए 6400 वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट में लिख देगा था वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 6400 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया और आधार दिया, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया? आधार गुणित ऊंचाई, उसके नीचे लिख दी बराबर 24। इसका आधार कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो आधार के नीचे हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिए गुणित ऊंचाई बराबर 24। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 गुणा में तो पक्षांतर होकर भाग में गया, तो 24 भागित 4 और 4 का भाग 24 में कितने बार गया? 6 बार। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अतः यहाँ लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तस्करी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया है यहाँ पे? त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त
की परिधि का सूत्र लगा देंगे। अब अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है। अब अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त की परिधि, तो उसको आधा कर देंगे। आधा करने के लिए 1/2 का गुणा कर दिए, तो 1/2 गुणित 2πr। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? πr। तो पाई का मान क्या हो गया? 22/7 और r का मान 7। 7 से 7 क्रॉस किए तो क्या बचा? 22 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या आ गई? 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास भी ज्ञात करने का है, तो परिमाप ज्ञात करने का है। तो परिमाप कब ज्ञात होगा? जब उसका व्यास मालूम होगा। तो वृत्त का व्यास कैसे ज्ञात हो जाएगा? तो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना, तो 2 गुणित r, 2 और त्रिज्या कितनी? 7, तो 2 7 14। यहाँ लिखने में हमने गलती की है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो हमने 17 सेंटीमीटर लिखा है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14। क्या आ जाएगा? 2 7 14 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? जो उसकी परिधि है, अर्धवृत्त की परिधि में व्यास को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? उसका अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप। तो देखो ये 22 सेंटीमीटर में 14 सेंटीमीटर जोड़े तो कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार तस्करी का परिमाप क्या हो गया? 36 सेंटीमीटर। तो ये 2 चीज़ ज्ञात करने का था। क्या? एक कहा था वृत्ताकार तस्करी 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो प्रत्येक वृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको अर्धवृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा, फिर व्यास निकालना पड़ेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। अनु अपने घर के सामने वाले आयताकार बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। इसमें से एक बाजू की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा बाकी बचे प्रत्येक बाजू की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। रुपये 125 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लिख देंगे आयताकार बगीचे के तीनों ओर लगाई जाने वाली बाड़ की लंबाई। तो आयताकार बगीचा उसके तीनों ओर लगा रहा है, उसकी बाड़ की लंबाई क्या हो गई हमारी? वह लिख दिए। तो जो तीनों ओर की लंबाई उनको जोड़ दिए। 15 मीटर है, 9 मीटर और 9 मीटर, दो साइड से कैसी हो रही है? समान हो रही है। तो इसलिए 9 मीटर को 2 बार तो जोड़े तो क्या आ गई? 33 मीटर है बाड़। तो ये 33 मीटर क्या आ गई हमारी? आयताकार बगीचे के तीनों ओर लगाई जाने वाली बाड़ की लंबाई। अब बाड़ लगाने का व्यय कितना हो जाएगा? 125 रुपये प्रति मीटर की दर से है, तो 33 में 125 का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 4125 रुपये। तो अतः बाड़ लगाने का व्यय कितना हो गया? 4125 रुपये। और ये आपको हमने गुणा करके बताएं। 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। इसी प्रकार यहाँ गुणा की तो वही संख्या जोड़े तो क्या आ गया? 4125। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हुआ। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या दिया है? देखिए, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। ज्ञात कीजिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? एक आयत बना हुआ है और उसके अंदर क्या है? वृत्त है। तो इसमें पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। और फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये फूलों की क्यारी इसको छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अ नंबर को कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है? 10 मीटर और 5 मीटर, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 2 मीटर। सबसे पहले अ नंबर को हल करते हैं। पूरे पार्क का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। ये पूरा पार्क है जो आयताकार है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। 10 मीटर का 5 मीटर में गुणा की तो 50 वर्ग मीटर। अतः पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना गया? 50 वर्ग मीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा है? सेकंड ब नंबर, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कहा है। तो फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के क्षेत्रफल, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हमें पूरे पार्क का क्षेत्रफल मालूम हो गया कितना है? 50 वर्ग मीटर।
और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। ये 50 वर्ग मीटर जैसा का वैसा लिखा है। ऋण पाई का मान 22/7 गुणित आर यानी त्रिज्या कितनी है, 2 का वर्ग। 50 वर्ग मीटर ऋण 22/7 गुणित 4। अब देखिए यहाँ पे 50 वर्ग मीटर जैसे का वैसे चले आ रहा है। ऋण 22 का 4 में गुणा की तो 88/7। 7 का भाग 88 में दी कितने बार गया, 12.56। और ये भाग देके बता दिया आपको हमने। अब क्या किया हमने, 50 में से 12.56 को घटाए, ये घटा के बताया तो कितना आ गया, 37.44 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने क्या लिख ली, जो शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया था। यहाँ लिख देंगे आता शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है, 37.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका ये अध्याय जो था, अध्याय कौन सा, अध्याय अपना 7 अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल। तो इस अध्याय के माध्यम से हमने 10 प्रश्न कंप्लीट किए। इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई, हमें वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, आयत के बारे में और वर्ग के बारे में। तो वृत्त के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं प्रत्येक बराबर होती हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। और वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये वृत्त के बारे में, जिसमें आर क्या होती है त्रिज्या और पाई का मान क्या होता है, 22/7। इसके बाद आयत का भी क्या है विशेष बात, आयत में यह है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। इसी प्रकार वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। इस प्रकार आयत, वर्ग और वृत्त के बारे में और समानांतर त्रिभुज के बारे में इस अध्याय में हमने पढ़े। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे हमने आपको बताए। ठीक है बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा समझाए गए सवाल यदि अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करने का कष्ट कीजिए। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके पेपर अब कुछ दिनों में होने वाले हैं। ठीक है बच्चों।